علماء کرام، عزیز طلباء اور انتہائی محترم، محتشم، معظم، مکرم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی کیلنڈر 1448 ہجری کا دوسرا مہینہ صفر الخیر، صفر المظفر بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں و جاری ہے۔ دوسرا عاشرہ مکمل ہونے والا ہے۔ اس ماہ خیر میں تاریخی اعتبار سے واقعات ہی واقعات ہیں، کثیر واقعات ہیں۔ ان واقعات کثیرہ میں اہم ترین واقعہ بڑی ہجرت، الہجرۃ الکبریٰ الی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ کی جانب بڑی ہجرت، ہجرت مدینہ، یہ اس مہینے سے متعلق مرکزی اور اہم واقعہ ہے۔ ہجرت بہت عظیم عمل ہے۔ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، بلکہ 3 قسمیں ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے اصلاً جو ہجرت ہے وہ ہے چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ اصل ہجرت ہے۔ المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجر کی تعریف فرمائی تھی وہ یہی فرمائی تھی۔ ایک ہجرت تو یہ ہے۔ اس کے بعد خروج کے اعتبار سے ہجرت کی 2 قسمیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہجرت باطہ، ایک ہجرت بادیہ۔ ہجرت باطہ کسے کہتے ہیں؟ اس ہجرت کو آپ نے افضل فرمایا۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وضاحت فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ افضل ہجرت ہجرت باطہ ہے۔ تو یہ ہے کہ مستقل طور پر اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر اسلام کی غرض سے، ایمان کی غرض سے دوسری جگہ پر چلے جانا، مستقل اپنا وطن چھوڑ دینا، یہ ہجرت باطہ ہے۔ لیکن یہ فتح مکہ تک تھی۔ اس کی وضاحت بھی حدیث میں آئی ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت ختم کر دی گئی۔ ایک ہجرت قیامت تک باقی ہے، وہ ہجرت بادیہ ہے۔ اس کی بھی آپ نے وضاحت ارشاد فرمائی۔ ہجرت بادیہ یہ ہے دین اسلام کے پھیلانے، دین اسلام کے سیکھنے کی غرض سے دوسری جگہ پر جانا، آنا جانا، آنا جانا، آنا جانا، آنا جانا، یہ ہجرت بادیہ ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلا، دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے کسی مدرسے میں گیا، اللہ سیکھنے کے لیے خانقاہ میں چلا گیا، اپنے بھائیوں کو اللہ والا بنانے، اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کی غرض سے اشاعت دین کے لیے، سیروزے کے لیے، چلے کے لیے، 3 چلے کے لیے، 7 ماہ کے لیے، سال کے لیے، اندرون بیرون بستر مال لے کر چلا گیا، آ گیا، چلا گیا، آ گیا، یہ ہجرت بادیہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے،
जिहाद भी बाकी रहेगा और हिजरत भी बाकी रहेगी। जब सूरज मगरब से निकलेगा उसी वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। जब तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा हिजरत का हुक्म भी ख़त्म हो जाएगा, फजीलत भी ख़त्म। जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है, और तौबा का दरवाज़ा तब तक खुला है जब तक सूरज मशरिक़ से निकल रहा है। जिस दिन मगरब से सूरज निकलेगा थोड़ी देर के बाद, घंटे डेढ़ घंटे के बाद फिर गुरूब हो जाएगा। ये अलामत होगी कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया है। अब अगर कोई मुसलमान होना चाहेगा तो उसका इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा, तौबा करना चाहेगा तौबा कबूल नहीं की जाएगी। हिजरत की मनाफ़त क्या है, फ़ायदा क्या है, मनफ़ात क्या है, फजीलत क्या है। एक तो फरमाया इसकी अहमियत के बारे में, ए अबू फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो, हिजरत करते रहो, हिजरत करते रहो। इसलिए कि हिजरत के बराबर और कोई अमल नहीं। ये इसकी अहमियत इरशाद और फजीलत इसकी, अल हिजरतु तहदीमु मा काना क़ब्लहा। ये अल्फाज उस हदीस मुबारका का हिस्सा हैं जिसमें आपने 3 चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाया, इससे पिछले सारे गुनाह मिट जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ अल इस्लामु यहदीमु मा काना क़ब्लहू, इस्लाम कबूल करने से, कुफर से इस्लाम में दाखिल होने से पिछले सारे गुनाह ख़त्म कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह, इसके साथ आपने ये फरमाया था बल हिजरतो तहदीमु मा काना क़ब्लहा वल हज्जु यहदीमु मा काना क़ब्लहू। इस्लाम से पिछले गुनाह मिट गए, हिजरत करने से पिछले गुनाह मिट गए, हज करने से भी पिछले गुनाह मिट गए। तो हिजरत कितना ऊंचा अमल हुआ, कितना मुबारक अमल है। पहली हिजरत हुई हबशा की जानिब, फिर हिजरत हुई हबशा की जानिब, फिर बड़ी हिजरत जिसमें सैयदुल कौनैन खातमुन नबिय्यीन हुजूर कुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मक्का से निकले, बसूए मदीना मुनव्वरा, रब्बुल आलमीन के हुक्म से आपका कोई कदम, आपका कोई कौल फेल अपनी मर्ज़ी का नहीं हुआ, रब्बुल आलमीन के हुक्म के ताबे। कोई इशारा भी आपका मर्ज़ी का नहीं है, अल्लाह के हुक्म के ताबे। इतना बड़ा अमल अल्लाह के हुक्म के ताबे। निकले तो गारे सौर में चले गए, 3 दिन 3 रातें वहाँ रहे। फिर गारे सौर से निकल कर जाना उधर ही है। अब रास्ता मालूम नहीं तो एक काफिर को रहबर बनाया उजरत पर कि आपको मजदूरी देंगे, आप रहबरी करें। आपने अपनी बसीरत से या रब ताला की तरफ से वही के ज़रिए से मुतय्यन हो गया होगा कि ये दयानतदार है तो काफिर है, दयानतदार है, इसको रहबर बना दो उजरत पर। इसको ले लिया तो ये 4 हज़रात का काफ़िला मदीना मुनव्वरा की जानिब चल पड़ा, जिसमें आमिर बिन फुहैरा, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और इस काफिर का नाम है अब्दुल्ला लैसी। 3 हज़रात ये हैं और चौथे सैयदुल कौनैन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते रहे, सुबह निकले गारे सौर से, चल रहे हैं
इंसान है, बशर है, भूख लगी, प्यास लगी, थकावट हुई, चलते हुए थकावट भी यकीनी है, और दिन चढ़े भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हुई। आपने एक जगह पर पड़ाव कर लिया। ज़ाहिर बात है आदमी पड़ाव ऐसी जगह पर करता है जहाँ कोई दुकान हो, कोई मकान हो। एक झोंपड़े के करीब आपका पड़ाव, जिससे एक झोंपड़ा है और उसमें सिर्फ तन्हा एक बुढ़िया है। बाबा जी जो थे अबू माबद, वो बकरियों के चरवाहे थे, बकरियां चराने के लिए पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए थे। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया से पूछा, हमें कीमत मिल सकता है? उसने कहा मेरे पास तो ना गोश्त है ना खजूरें हैं। बैठी थी उसमें दूध है। बुढ़िया ने कहा, उसका नाम है उम्मे माबद। कहने लगी कि बकरी में दूध क्या होना है, ये तो चलने से भी आरी है, चल भी नहीं सकती, रेवड़ से इसीलिए पीछे रखी गई है, साथ मेरे चल नहीं सकती। आपने फरमाया कि इजाजत हो सकते हो, है कुछ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हाथ बकरी चुस्त रखे, वो खड़ी हो गई, उसकी कमजोरी कुव्वत में तब्दील हो गई, और दोबारा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसके थन को हाथ लगाया तो थन दूध से भर गए। अम्मा जी के घर में जो बड़ा बर्तन था, हमारे शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर लिखते हैं, इरकाम फरमाते हैं कि उस बर्तन में 8 से 10 किलो दूध आ सकता था। वो बर्तन बड़ा जो था उसमें इतना दूध आ सकता था। वो लिया और आपने दूध धोना शुरू कर दिया, फिर दूध चोना शुरू करता, चोया चोया, धोया धोया, बर्तन किनारे तक भर गया। कितना दूध निकला भाइयों? 8 से 10 किलो बकरी से। इतना दूध तो गाय भी नहीं देती। वो काला किस्म की गाय हो, साहिवाल भंडी नस्ल की, वो इतना दूध देती है। वरना एक वक्त में हम साथियों से पूछते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गाय कितना दूध देती? 5 किलो को 6 किलो बताता है। बकरी ने इतना दूध दिया। आपने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले बुढ़िया को पिलाओ, रजाओ इसको। बुढ़िया ने रज के पिया। फिर आपने अपने साथियों को, रोफका को पिलाया। आखिर में आपने नोश फरमाया। तो पीने वाले कितने हुए? 5। कितना पी गए होंगे? 5 किलो तो गया, बाकी रह गया 3 किलो या 4 किलो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बकरी के थन को हाथ लगाया तो फिर दूध से भर गए। फिर आपने धोया, चोया, फिर बर्तन किनारों तक भरकर ये बर्तन माँ जी के हवाले किया और काफिला चल पड़ा मदीना मुनव्वरा की जानिब। शाम हो गई, अबू माबद आए रज़ी अल्लाह अन्हु। आकर फ़िज़ा देखी तो फ़िज़ा बदली हुई है, खुशबू ही खुशबू है, फ़िज़ा पर नूर है। बकरी देखी तो खड़ी हुई है, जो खड़े होने से आ रही थी खड़ी है, और करीब बर्तन देखा तो दूध से भरा हुआ। बड़े हैरत ज़दा हुए, समझ गए आज कुछ हुआ है।
اور یہ بھی لکھا ہے مورخین کرام نے کہ ابو معبد تورات زبور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کے مناقب محاسن، آپ کی صفات مبارکہ پڑھ چکے تھے کہ آخر میں جو آخر الزمان نبی تشریف لائیں گے ان کا حلیہ ایسا ہوگا، ان کی یہ صفات ہوں گی، ایسی خوبیاں ہوں گی، ایسا مبارک چہرہ ہوگا، اور ان سے اس طرح کی خیریں پھیلیں گی۔ یہ سب کچھ تورات زبور انجیل میں لکھا ہوا تھا، وہ وہاں پڑھ چکے تھے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ منتظر تھے آپ کی تشریف آوری کے کہ آپ تشریف لائیں، میں آپ کی غلامی میں زندگی بسر کروں، متمنی بھی تھے اس بات کے۔ پوچھنے لگے آج کون آیا؟ ام معبد کہتی ہیں کیا بتاؤں، کتنی عظیم ہستی کی تشریف آوری ہوئی، ایسی عظیم ہستی کہ تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، سانچے میں ڈھلا ہوا پیکر، نہ توندلے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، نہ تو زبان میں لکنت بلکہ فصاحت، بلاغت کے دریا پھوٹ رہے ہیں، اور سر مبارک گنجا نہیں، یہ تو عیب ہے، سر میں گھنے بال قدرے بل لیے ہوئے، انتہائی سیاہ اور بہت چمکدار، قد میانہ یعنی درمیانہ، اعتدال کے ساتھ، نہ لمبے دڑنگے نہ چکنے، بلکہ درمیانہ قد، مگر جب ساتھیوں میں چلیں تو سب سے اونچے لگیں، یہ معجزہ تھا۔ اماں جی کہتی ہیں ان کی پلکیں دراز، لمبی پلکیں، آواز بھاری، خاموش تھے تو عظمت ٹپک رہی تھی، عظمت، چہرے سے عظمت ٹپک رہی، دیکھنے والا مرعوب ہو رہا ہے، اور بات فرماتے تھے پرکشش، جس میں مقناطیسیت، جاذبیت، آپ کی پیاری بولی دل میں گھر بنا رہی تھی۔ اماں جی کہتی ہیں آپ کوئی بات ارشاد فرماتے، آپ کے رفقا تعمیل ارشاد میں لپک جاتے، گویا کہ اپنے ساتھیوں میں مطاع و مکرم، کہ ان کی اطاعت کی جا رہی ہے، اور ساتھیوں میں اعلیٰ درجے کی عزت پا رہے ہیں۔ خاموش تھے تو سنجیدگی ٹپک رہی تھی، متانت ٹپک رہی تھی، اور جب بولتے تھے موتی برس رہے تھے۔ اماں جی کہتی ہیں آپ جب گفتگو فرماتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے موتیوں کی لڑی سے موتی گر رہے ہوں، یکے بعد دیگرے موتی گر رہے ہیں، گفتگو کے وقت یوں لگتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کہ آپ کا بدن مبارک سے خوبصورتی سے منور تھا۔ جمال بھی، بلکہ دراز گنجان، جس طرح تلوار کا خم ہوتا ہے ایسے خم لیے ہوئے گنجان اور سیاہ پلکے، رخسار انور، نرم، سرخی مائل، گویا کہ چاند پر گلاب کی سرخی چھڑکی ہوئی ہو، گردن مبارک سانچے میں ڈھلی ہوئی، مرمر کی صفائی، گردن اقدس کی صفائی کے سامنے ہیج اور
गर्दन मुबारक की सफ़ेदी, ये चांदी की सफ़ेदी, इस सफ़ेदी के सामने नादिम और शर्मिंदा। मुबारक हथेलियाँ नरम कि हरीर और रेशम, इस पर माथ जो मुसाफा करता ठंड पड़ जाती। तो जी चाहता कि मेरे हाथ आपके मुबारक हाथों से जुदा ही ना हो। सीना मुबारक कुशादा, रफ़त, शफ़क़त, मोहब्बत से भरा हुआ, जिसमें उम्मत की खैर खाही, हमदर्दी, और पाँव मुबारक इंतहाई साफ शफा, ऐसे साफ कि पानी वुज़ू का उस पर रुकने से ठहरने से लर्ज़ां, और ऐसे सुथरे कि बिल्लौर अपनी सुथराई को लिए हुए आपके मुबारक पाँव की सुथराई पर 100 जान से कुर्बान। दंदान मुबारक आबदार, बारीक, रोशन चमकदार, मुस्कुराहट के वक़्त यूँ लगता जैसे औलों की लड़ी से निकाब हट गया हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते यूँ लगता जैसे तारों की किरणें दंदान मुबारक से फूट फूट कर शोखियाँ कर रही। पसीना मुबारक कस्तूरी अंबर से ज़्यादा मुअत्तर, लुआब दहन थूक मुबारक, दूध पीते बच्चों के लिए दूध का काम दे रहा है, चीज़ों के लिए बरकत है, बीमारों के लिए शिफा है। चीज़ों के लिए बरकत है। हौज़ में पानी इतना है कि 50 बकरियां पी लें तो ख़त्म हो जाए। 50 बकरियां भी खड़ी हैं, उनके चरवाहे भी 3-4 तो होंगे, वो भी खड़े हैं, उन्होंने भी पानी पीना है, बकरियों ने भी पीना है। अगर ये पी लें तो पानी ख़त्म हो जाए, इतना सा पानी। और पीने वाले कितने? 1400 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, और 70 ऊँट। एक ऊँट ही 50 बकरियों से ज़्यादा पी जाएगा, बड़ी टंकी होती है उसकी, कई दिन का पानी जमा करता है ऊँट। 70 ऊँट पानी पीने वाले, 1400 सहाबा किराम, 50 बकरियाँ, और पानी इतना कि अगर 50 बकरियाँ पी लें तो पानी ख़त्म हो जाए। इरशाद फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने थूक मुबारक निकाला, पानी में डाल दिया, पानी में इतनी बरकत हो गई, 70 ऊँट भी रज गए, सैराब हुए। 1400 सहाबा किराम ने वुज़ू भी फरमाया, पानी रज रज के पिया, बकरियों ने भी पानी पिया, चरवाहों ने भी पिया, फिर भी पानी ख़त्म नहीं हुआ। कि लुआब दहन चीज़ों के लिए बरकत, बीमारों के लिए शिफा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की आंखें दुख रही हैं ग़ज़वा खैबर के मौका पर, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना थूक मुबारक लुआब दहन उनकी आंखों में लगाया। वो फरमाते हैं मेरी आंखें ऐसी हो गई जैसे ज़िंदगी भर दुखी ही नहीं, ऐसी हो गई जैसे दर्द कभी हुआ ही नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, ये हस्ती जिनका पसीना इस कदर बरकत वाला है, कस्तूरी अंबर से ज़्यादा मुबारक है, लुआब दहन में इतनी बरकत है। ये तो लुआब दहन है, आपके फुज़लात पाक हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, सरकार दो आलम, फ़ख्र दो आलम, हादी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला फुज़लात पाकीज़ा हैं, पाक हैं। जिसमें अतहर से निकला हुआ खून, जिसमें पेशाब मुबारक, पखाना अक़दस, ये तमाम फुज़लात आपके पाक हैं। और आपका मौजज़ा है, जिस जगह आप कभी पखाना फरमाते थे ज़मीन पखाने को निगल जाती थी और वहाँ से खुशबू उठती थी। यहाँ पेशाब फरमाते थे, पेशाब को ज़मीन निगल जाती, वहाँ से खुशबू आती। और जिसमें अतहर से निकला हुआ खून अगर किसी ने पी लिया है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने पिया था, मालिक बिन सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पिया था। दोनों को आपने अपने अपने वक्त में इरशाद फरमाया था, मेरे जिस्म से निकला हुआ खून जिसके पेट में चला गया है उसको दोज़ख की आग छू भी नहीं सकती। दोज़ख में जाना तो दूर की बात है, दोज़ख की आग भी नहीं छू सकती। ये आपके जिस्म से निकला हुआ खून मुबारक है,
जब आपका पखाना मुबारक है, खून मुबारक है, पसीना अक़दस है, लुआब दहन मुबारक है, तो आप जो दीन इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए हैं, आपकी जो तालीमात हैं, आपकी जो सुनन हैं, आपके जसद अनवर से निकले हुए आमाल हैं, वो किस कदर मुअत्तर होंगे और किस कदर वो मुनव्वर होंगे और किस कदर अल्लाह के यहाँ महबूब होंगे। अलगरज इस कायनात में अव्वल से आखिर तक जो भी महबूब बनेंगे या महबूब बने हैं या मकबूल हुए हैं, वही हुए हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीने से लगाया है। वो सुन्नतों को सीने से लगाकर कामयाब हुए, कामरान हुए, इज्जत पा गए, ज़माने में मुअज़्ज़ज़ ठहरे, मुकर्रम ठहरे, निज़ाम कायनात से कामिल मनफ़ात हासिल की। बिच्छू सांप भी उनके ताबे हुए, फरिश्ते भी उनके ताबे हुए कि वो अल्लाह के नबी की तालीमात को सीने से लगा रहे हैं। आज हम अल्लाह के नबी की तालीमात को पीछे फेंक कर, धक्का देकर, उससे मुंह मोड़कर जलील हो रहे हैं। हमारी जिल्लत का सबब यह है, जितना माल इस वक्त मुसलमान के पास से कभी नहीं हुआ। उस ज़माने में तो माल था ही नहीं, कुछ भी नहीं है। फाके हैं, फाका मस्ती की ज़िंदगी है और भूख है, पेट पे पत्थर बांधने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन निज़ाम कायनात उनके ताबे हैं, दरिंदे भी ताबे हैं, फरिश्ते भी ताबे हैं, दरिया भी ताबे हैं, समंदर भी ताबे हैं, जो मूज़ी चीज़ें हैं वो भी ताबे हैं, इसलिए कि वो अल्लाह उसके रसूल के ताबे हैं। हम और आप आज नफ्स और शैतान के ताबे हैं, इसलिए ज़िल्लत मुक़द्दर बन गई है, पस्ती मुक़द्दर बन गई है, परेशानी मुक़द्दर बन गई है कि आज मुसलमान नफ्स और शैतान की ग़ुलामी में जी रहा है, अल्लाह उसके रसूल की ग़ुलामी से निकला हुआ है। वो हज़रात नफ्स और शैतान को धक्का मारकर अल्लाह उसके रसूल की ग़ुलामी में जी रहे। अगर हम भी इज्जत चाहते हैं, राहतें चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं, तो यकीनन और बिल यकीन हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह ताला की सच्ची और सच्ची ग़ुलामी में आना होगा। सुन्नतों को सीने से लगाना होगा। चेहरे की सुन्नत कितने चेहरों में जिंदा है, आपके सामने ही है। चेहरे की सुन्नत चेहरे में नज़र नहीं आती, 80% ये सुन्नत चेहरे से गायब है। बालों की सुन्नत ये भी गायब है। नौजवानों के बाल सुन्नत के खिलाफ है सुन्नत। खाने में सुन्नत जिंदा नहीं है, पीने में सुन्नत जिंदा नहीं है। शादियों में हिंदू का तरीका राइज हो गया है, खतरी का तरीका, यहूद और नसारा की तरतीब ज़िंदगी शादियों में और गमियों में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत खान नजर आती, वहाँ भी सुन्नत जिंदा नहीं है। मुआमलात का तो कुछ नहीं किया, अखलाकियात का तो कुछ नहीं किया। हर जगह से सुन्नत को धक्का दिया हुआ है, सुन्नत से एराज किया हुआ है। तो हम ये दर्द दिल उम्मत के सामने रख रहे हैं, काश कि उम्मत इस पे आ जाए और इस बात को यकीन कर ले कि हमारी कामयाबी आखिरत और दुनिया की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपकी ताबेदारी, आपकी सुन्नतों के एहतिमाम में है। जब यकीन हो जाएगा तो फिर सारे के सारे सुन्नत के रास्ते पे चलेंगे, सुन्नत को सीने से लगाएंगे। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु खैर मुकद्दर फरमा देंगे, राहतें मुकद्दर कर देंगे, इज्जत भी मुकद्दर हो जाएगी और गैबी मदद भी शामिल हाल हो जाएगी। कहने से नहीं, अमल से सुन्नत के रास्ते पे आना होगा। अमल से आना है और दूसरों को लाना है, खुद भी आना है। ये कहना कि ज़माने को साथ लेके चलना पड़ता है, ज़माने को साथ लेके चलना पड़ता है, ये जुमला बोला जाता है, ये बहुत ख़तरनाक जुमला है। अरे ज़माने के साथ तो वो चले ना जो लावारिस हो। हम लावारिस उम्मत नहीं है, हम उस नबी के उम्मती हैं जिनकी नबूवत दायमी है, दायमी। जन्नत में भी आप ही की हुकूमत है, आप ही की नबूवत है,
हमेशा के लिए आप पैगंबर हैं। जब तशरीफ लाए हैं बस फिर हमेशा के लिए आपको नबी रसूल बना दिया गया है। आलमी नबी हैं, सारे आलम के लिए हैं, हमेशा के लिए हैं। हम उस नबी की उम्मती हैं, हम लवारिस उम्मत नहीं हैं। हमने सारी उम्मत को, सारे लोगों को, रिश्तेदारों को, बरादरी वालों को, दोस्त यारों को अपने साथ मिलाकर नबी अलैहिस्सलाम के पीछे चलते हुए सबको आपके पीछे चलाना है। लोगों के साथ हमने नहीं चलना, हमने सबको अल्लाह के नबी के पीछे चलाना है। ये जज्बा बनाना है अपना। हम कहते हैं लोगों के साथ भी तो चलना है, खानदान के साथ भी तो चलना है। जी मौलाना साहब, बात तो आपकी ठीक है, वलीमा घर में ही करना चाहिए था, होटल की बुकिंग तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, बरादरी में नाक भी तो रखनी है। बरादरी को राजी कर लिया, रिश्तेदारों को राजी कर लिया, रब को नाराज कर लिया, तो क्या कमाया। हमने रब को सामने रखना है, सबको नहीं रखना, रब को सामने रखना है, सबको अपने साथ जोड़कर नबी के पीछे चलाना है, फिर कामयाब होंगे। तो सारे आज की इस मजलिस में, महफिल में अज़म कर लें कि इंशाअल्लाह पिछली ज़िंदगी से हम ताइब होते हैं, तौबा करते हैं, चेहरों पे दाढ़ी सजाएंगे, रौनक चेहरे पे लाएंगे, बहार चेहरे पे लाएंगे, दाढ़ी पूरी रखेंगे, अधूरी नहीं पूरी रखेंगे, मूछें रगड़ेंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे, इसको तेल लगाएंगे, मूछें रगड़ेंगे, मूछों को ख़त्म करेंगे और सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनेंगे, बाल सुन्नत के मुताबिक बनवाएंगे। मौका शादी का हो, मौका गमी का हो, इन हजरात की खिदमत में हाजिर होकर मालूम करेंगे कि जी शादी हो रही है, उसमें अल्लाह के नबी का तरीका बता दीजिए, ये यकीनन रहबरी फरमाएंगे। गमी हो गई, फौतगी हो गई है, उसमें तरीका बता दीजिए। तुम्हारे सारे काम अगर सुन्नत के मुताबिक होंगे, रब ताला खुश होकर रहमत और बरकत के फैसले फरमाएंगे। रहमत और बरकत हमारे शामिल हाल हो जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी, दुनिया भी समझ जाएगी। रब ताला जल्ल शानुहु मुझे भी, आप हजरात को भी कही सुनी बातों पर तौफीक अमल दे। अभी इंशाअल्लाह जिक्र करते हैं।